इसके पहले वीडियो में हमने आपको माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार बनाना और वर्णमाला में प्रत्याहारों का प्रयोग और वर्णों के उच्चारण स्थान बताए थे। इसके आगे हम आपको आज संधि बताएंगे, संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार। तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से मतलब दो अक्षरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की कही गई है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच संधि भी हम कहते हैं। हमने आपको माहेश्वर सूत्र में बताया था कि अ से लेकर के च, आयुड़ के अ से अयोज के च तक में सारे स्वर आते हैं, इसलिए इसको हम अच संधि कहते हैं। और हाइवरट के ह से लेकर के अंतिम हल के ल तक में सारे व्यंजन आते हैं, इसलिए इसको हल संधि भी कहा जाता है। आज हम आपको पहले स्वर संधि के विषय में बताएंगे। स्वर संधि स्वर से स्वर का मेल होने पर स्वर संधि होती है। स्वर संधि होती है। उदाहरण जैसे सदाचार, महाधन उत्सव। यहाँ पर हा में आ है और उ, उत्सव में उ है। ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। इन दोनों के मिलने से ओ होता है, तो इसका बन जाता है महोत्सव। महोत्सव, तो ये होती है स्वर संधि। जब स्वर से स्वर का मेल होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है दीर्घ संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः का मतलब आपको माहेश्वर सूत्र में हमने बताया था प्रत्याहार। ये अक जो है वो प्रत्याहार है। अक में आएंगे अ, ई, उ, री, 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 ये 5 स्वर आएंगे। अ, ई, उ, री, री के बाद सवर्ण का मतलब होता है समान स्वर। उसी का
समान स्वर आए तो दोनों दोनों को दीर्घ आदेश हो जाता है, दीर्घ आदेश हो जाता है। जैसे विद्या, धन, आलय। विद्या के द्या में आ है, आ के बाद फिर आ आया, तो आ और आ दोनों का उच्चारण स्थान कंठ है। इसका मतलब ये दोनों समान स्वर हैं। समान स्वर उन्हीं को कहा जाता है जिनका उच्चारण स्थान एक हो। तो ये आ का उच्चारण स्थान भी कंठ है और आ का भी उच्चारण स्थान कंठ है। तो इन दोनों को मिला करके हो जाता है आ। तो विद्या में से आ हट जाएगा तो द आधा हो जाएगा, और आलय में से आ हट जाएगा तो केवल लया बचेगा। अब इसका आ और इसका आ दोनों मिला के एक दीर्घ आ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? विद्यालयः। विद्यालयः। इसी तरह से गिरि, धन, ईशः। यहाँ पर र में ई है, छोटी ई माने ह्रस्व ई, और उसके बाद है दीर्घ ई। इन दोनों को मिलाकर के दीर्घ ई आदेश हो जाएगा, और र में से जब मात्रा हट जाएगी तो र कैसा हो जाएगा? आधा हलंत। अब इस आधे हलंत र में बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, तो बन जाएगा गिरी, गिरी, और ये श। इसका मतलब है कि ये वाला ई भी हट गया, ये वाला भी ई हट गया। इन दोनों की जगह पर एक दीर्घ ई हो गया और र में बड़ी ई की मात्रा लग गई, तो बन गया गिरीश।